हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे चौहानों के बारे में, चौहान राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज बात करेंगे अपन हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती के चौहानों के बारे में जब चर्चा होती है तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को शामिल किया जाता है। कौन से भाग को शामिल किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी भाग को शामिल किया जाता है हाड़ौती के अंदर। इसमें से कोटा और बूंदी वाला भाग शामिल होता है। प्राचीन काल में इस क्षेत्र के अंदर से मीणाओं का अधिकार हुआ करता था हाड़ौती क्षेत्र के अंदर से। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बूंदी के चौहान वंशों के बारे में। तो बूंदी का जो नाम है वो बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। ठीक है। और आगे बात की जाए तो कुंभाकालीन रणकपुर लेख में बूंदी का जो नाम है वो वृंदावती मिलता है। ठीक है। बूंदी के शासक 11वीं पीढ़ी तक मेवाड़ के अधीन हुआ करते थे। और सबसे पहले नाम आ जाता है देवी सिंह का। देवी सिंह क्या थे? यह पहले मेवाड़ स्थित बम्बावदे का सामंत और हाड़ा शाखा का चौहान था, याद रखना। ठीक है। यह 1241 में बूंदी के मेणाओं से छीनकर बूंदी घाटी में बूंदी राज्य बसाया था। कब बसाया था? 1241 में। ठीक है। देवी सिंह ने बसाया था, ये भी याद रखना। जो देवी सिंह है ये शक्ति का उपासक होने के कारण गंगेश्वरी देवी का मंदिर और बावड़ी अमरथूण में बनवाई थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। इस देवी सिंह ने क्या किया? अपने पुत्र समर सिंह को 1243 में अपने जीवन काल में हाड़ौती का शासक बना दिया गया था। फिर नेक्स्ट आता है समर सिंह। समर सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1252 से लेकर 1253 ईस्वी में समर सिंह ने बूंदी राज्य के अंदर शासन किया था। ठीक है। और साथ ही रणथंभौर की रक्षा बलबन के विरुद्ध की थी, परंतु जब अलाउद्दीन की फौज ने बम्बावाद पर आक्रमण किया तो उस अवसर पर वीरगति को ये प्राप्त हो जाता है। कौन? समर सिंह। ठीक है। समर सिंह हाड़ा ने 1264 में कोटिया शाखा के भीलों को हराकर कोटा पर अधिकार किया और उसे अपने पुत्र जैतर सिंह को दे दिया था। आगे बात करते हैं तो जैतर सिंह हाड़ा ने कोटा के किले का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? जो कोटा का किला है उसका निर्माण जैतर सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं कोटा का एक गुलाब महल प्रसिद्ध है, उसका निर्माण भी जैतर सिंह ने करवाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है नापू जी। नापू जी क्या करता है? ये समर सिंह की मृत्यु के बाद में बूंदी की गद्दी पर बैठता है और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में 1304 ईस्वी में युद्ध के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नापू जी के बाद में जो शासक बनता है बूंदी का वो आ जाता है हल्लू शासक बना था। हल्लू का जो शासक है वो जो हल्लू जो है ना वो उसका जो मन था वो शासन करने में नहीं था। बाद में क्या करता है? वो अपना राजपाट किसको दे देता है? बरसिंह को सौंप देता है कि भाई तू संभाल इस चीज़ को, मैं नहीं संभाल सकता। फिर नाम आ जाता है बरसिंह हाड़ा जो इम्पोर्टेंट है। बरसिंह हाड़ा ने 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। तारागढ़ एक दुर्ग है, अजमेर के अंदर भी है, और तारागढ़ एक दुर्ग है बूंदी के अंदर भी है। ये बूंदी वाला क्यों कहा जाता है तारागढ़? क्योंकि इसकी आकृति तारे के जैसी है, तो इसलिए इसको तारागढ़ दुर्ग नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो इस समय राणा लाखा ने बूंदी पर आक्रमण करके इसे बम्बावाद और मांडलगढ़ के इलाके हैं वो छीन लेता है। किससे? बरसिंह आड़ा से। कौन छीन लेता है? राणा लाखा। अब बरसिंह आड़ा के बाद में जो जो बूंदी का शासक बनता है उसका नाम था हमीर, या फिर हामू जी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसने क्या किया कि मेवाड़ का जो शासक था राणा लाखा को हरा दिया। पर मांडू के अंदर से जो युद्ध हो रहा था उसमें महमूद जो खिलजी है उसके आक्रमण के समय 1459 में ये कौन है? अमीर है। ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। आगे बात करें तो अमीर के बाद में जो बूंदी के शासक बनते हैं नाम आ जाता है सुबंधु, नारायण दास, सूर्यमल और सुरताना सिंह, ये बनते हैं। और इसके बाद में नाम आता है राव सुरजन का। राव सुरजन का जो शासनकाल रहता है वो 1554 से लेकर 1585 तक रहता है। ये शासक बनता है बूंदी का। अब इनके शासनकाल के बारे में बात करते हैं। ये रहा राव सुरजन।
राव सुरजन के द्वारा 1554 से लेकर 1585 तक शासन किया जाता है। इनके राज्यकाल के पूर्व बूंदी के जो शासक थे वो मेवाड़ के अधीन थे। इसने क्या किया, मेवाड़ से अलग होकर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और रणथंभौर पर अधिकार कर अपनी शक्ति के अंदर वृद्धि करता है। कौन? राव सुरजन। अब आगे बात करें तो 1559 का समय था। 1559 के अंदर से मुगल बादशाह अकबर ने रणथंभौर पर घेरा डाला। तब जो राव सुरजन हाड़ा है ना, वो अधीनता स्वीकार कर लेता है किसकी? अकबर की। ठीक है। जब अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है राव सुरजन हाड़ा के द्वारा, तो अकबर के द्वारा इसको राव राजा की उपाधि और 5000 का मनसब दिया जाता है। किसको दिया जाता है? राव सुरजन को दिया जाता है। और साथ ही और कुछ परगने दिए जाते हैं, जो बूंदी के निकट 26 परगने और बनारस के निकट 26 परगने देकर उसकी जागीर में वृद्धि की जाती है। जब राव सुरजन हाड़ा को बनारस में परगने मिलने के बाद में राव सुरजन हाड़ा है वो वहीं रहने लग जाता है और बूंदी का जो राज्य है उसका जो बड़ा बेटा है किसको दे देता है? दूधा को दे देता है कि बेटा तू संभाल, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये बनारस में जाकर रहने लग जाता है। बनारस के अंदर ही द्वारिकापुरी में राव सुरजन के द्वारा रणछोड़ जी का मंदिर भी बनाया जाता है, जो प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। और बनारस में रहते हुए कवि चंद्रशेखर ने क्या किया? सुरजन चरित्र और हमीरहट नामक ग्रंथों की रचना ये किसके कहने पर करवाई जाती है? राव सुरजन हाड़ा के कहने पर करवाई जाती है। ये दो ग्रंथ याद रखना, कौन कौन से आते हैं? सुरजन चरित्र और दूसरा हमीरहट। कौन रचनाकार है? चंद्रशेखर है। किसके कहने पर? राव सुरजन हाड़ा के कहने पर इनकी रचना की जाती है। बाद में 1585 ईस्वी के अंदर से बनारस में राव सुरजन हाड़ा की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। फिर नेक्स्ट शासक आ जाता है बूंदी का, जिसका नाम था राव भोज। राव भोज का जो शासनकाल रहता है वो 1585 से लेकर 1607 ईस्वी तक रहता है। ये किसका पुत्र था? राव भोज सुरजन का पुत्र का दूसरा बेटा था, ये भी याद रखना। यह 1585 में बूंदी के राज्य का अधिकारी बनता है। इसने उड़ीसा के शाही युद्धों में मानसिंह के साथ में रहकर और गुजरात के युद्धों में अहमदनगर जो 1600 के लगभग लड़े गए थे के घेरे में अकबर का साथ रहकर अपनी वीरता का प्रमाण ये देता है। फिर नाम आ जाता है राव रतन सिंह। राव रतन सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1607 से लेकर 1631 के मध्य रहता है और ये भोज के बाद में बूंदी का अगला शासक बनता है राव रतन सिंह। मुगल बादशाह जहांगीर ने राव रतन सिंह को 5000 ही मनसबदार बनाया और 2 उपाधियां दी गई, जिसका नाम था सर बुलंद आय था और दूसरा था रामराज। ये 2 उपाधियां इनको दी जाती है। इसने जहांगीर के विद्रोही के अंदर से जो पुत्र है खुर्रम का विद्रोह दबाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान है वो इनके द्वारा दिया जाता है। और बात करें तो इसका जो एक लड़का था राव रतन सिंह का नाम था उसका गोपीनाथ, और गोपीनाथ की हत्या ब्राह्मणों द्वारा कर दी जाती है, लेकिन ये कुछ कहता नहीं है क्योंकि जो गोपीनाथ था वो अपने कुकर्मों के कारण जाना जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। राव रतन सिंह की जो मृत्यु होती है वो 1631 में कहाँ पर हो जाती है? बुरहानपुर में हो जाती है। फिर आता है नेक्स्ट बूंदी का जो शासक रहता है राव शत्रुसाल हाड़ा। राव शत्रुसाल हाड़ा है, इसका जो शासनकाल रहता है वो 1631 से लेकर 1658 के मध्य रहता है। शत्रुसाल राव रतन के पुत्र गोपीनाथ का पुत्र और राव रतन सिंह का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है। और बात की जाए तो मुगल शासक शाहजहां ने शत्रुसाल को राव पद से विभूषित कर 3000 जात व 2000 सवार का मनसब दिया और बूंदी और साथ में ही एक और जो है परगना है जिसका नाम है खटकड़, परगने की जागीर इसको दी जाती है। शत्रुसाल को खाने जहाँ के साथ में दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया जाता है और वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बूंदी का नेक्स्ट शासक आ जाता है राव भाव सिंह, जिसका शासनकाल रहता है 1658 से लेकर 1682। शत्रुसाल के बाद में बूंदी का जो अगला शासक बनता है वो राव भाव सिंह बनता है। इसके बारे में बात की जाए तो बूंदी का जो
यहाँ पर दिल्ली का जो शासक था औरंगजेब इससे ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन क्या होता है, इधर जो दिल्ली का जो शासक है औरंगजेब अपनी सेना भेजता है कहाँ पर, कोटा। कोटा में जगह पड़ती है खातौली, और इधर से सेना आ जाती है बूंदी की तरफ से राव भाव सिंह की, और वो सेना यहाँ पर इनका युद्ध होता है जो खातौली के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस खातौली के युद्ध के अंदर से औरंगजेब की सेना को कौन हरा देता है, राव भाव सिंह हरा देता है। इसके कारण जो औरंगजेब है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि बंदा थोड़ा काम का है। ठीक है, बाद में इससे खुश होने के बाद में ये औरंगजेब है इसको क्या क्या देता है, देखो। औरंगजेब भाव सिंह को दिल्ली बुलाता है और 30 हजारी जात और 2000 का मनसब देता है, और कुछ जागीर देता है। जैसे जागीरों का नाम बहुत बार पूछा जाता है, जैसे डंका, झंडा और बूंदी जागीर इनको दी जाती है। आगे बात करें तो भाव सिंह है वो दक्षिण भारत में लंबे समय तक औरंगजेब का फौजदार रहा, और उसने जयसिंह कछवा को चाकण दुर्ग को घेरने में मदद की थी 1600 के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो शासक आ जाता है बूंदी का, उसका नाम था राव अनिरुद्ध, जिसका शासनकाल 1682 से लेकर 1695 के मध्य रहता है। ये है भाव सिंह का भाई था जो बूंदी का अगला शासक बनता है। 1688 ईस्वी में बात करें तो राजा राम जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में यह शाही सेना का साथ देता है। अनिरुद्ध की जो पत्नी है उसका नाम था नाथावती ने 1699 से लेकर 1700 के अंदर से बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये भी याद रखना, किसके द्वारा, नाथावती के द्वारा करवाया जाता है जो अनिरुद्ध की पत्नी थी। आगे बात करें तो राव अनिरुद्ध है ना, इसका एक बेटा था, नाम था उसका जोध सिंह आड़ा, जो 1706 का समय जाता है। वो क्या करता है कि जेतसर तालाब है यहाँ पर बूंदी के अंदर ही है, इसके अंदर से वो अपनी पत्नियों के साथ में और गणगौर की प्रतिमा के साथ में इस नाव के अंदर डूब जाता है। इसी के साथ में इसको हाडो ले डूबो गणगौर यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, और बात की जाए तो राव अनिरुद्ध के द्वारा बूंदी के अंदर से 84 खंभों की छतरी बनाई जाती है, जो धाय भाई देवा गुजर की याद में इसका निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया गया, राव अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो शासक आता है उसका नाम था राव राजा बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1695 से लेकर 1729 के मध्य रहता है। अब राव बुद्ध सिंह है, ये उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था 1707 के अंदर से। इसमें ये क्या करता है कि बहादुर शाह का साथ देता है, और बहादुर शाह है उत्तराधिकार युद्ध के अंदर से जीत जाता है, और प्रसन्न होकर बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब देता है, और साथ में कुछ परगने और जागीर इनको दे देता है। आगे बात करें तो 1729 के अंदर से जयपुर नरेश जयसिंह से इसका झगड़ा हो गया। किसका हो गया गाइज, तो याद रखना, राव राजा बुद्ध सिंह का झगड़ा इससे हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है कि जयपुर नरेश इसे हटाकर दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा देता है। किसको बैठाया, दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा देता है। जब ये घटना घटती है तो इसी घटना के कारण 1734 के अंदर से मराठों का आगमन हो जाता है राजस्थान के अंदर से। बुद्ध सिंह यहाँ से क्या करता है, यहाँ से चला जाता है, बेगू चला गया, और 1739 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध सिंह के शासनकाल में बात करें तो मुगल शासक फर्रुखसिंह है वो बूंदी का जो नाम बदल देता है, नाम क्या कर देता है, फर्रुख का बाद कर देता है। बुद्ध सिंह ने क्या किया, नेह तरंग नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, फिर बूंदी का नया शासक बनता है दलेल सिंह। दलेल सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1729 से लेकर 1748 के मध्य रहता है। ठीक है, और ये क्या था, यह करवाड़ के जागीरदार सालिम सिंह का पुत्र था। इसने जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के द्वारा बूंदी शासक मनोनीत किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको कुछ लोग नहीं चाहते थे कि दलेल सिंह बूंदी का शासक बने, तो इसी पर अमर कंवरी के कहने पर प्रताप सिंह ने मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को 6 लाख रुपए देकर बूंदी पर आक्रमण करने के लिए बुलाया जाता है। 1734 के अंदर से बूंदी पर होलकर और सिंधिया आक्रमण करते हैं।
ठीक है। आक्रमण करने के बाद में दलेल सिंह को उसके पद से हटा दिया जाता है और उमेद सिंह को उसके पद पर बैठाया जाता है। आगे बात करें तो 1734 में पुनः दलेल सिंह बूंदी का शासक बन जाता है। अब बात करते हैं उमेद सिंह के बारे में। उमेद सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1748 से 1770 और दूसरा 1773 से 1804 के मध्य रहता है। ये क्या था देखो, यह कोटा के शासक दुर्जन साल और मल्हाराव होलकर की सहायता से बूंदी का शासक बनता है। उमेद सिंह का जो अन्य नाम आ जाता है वो श्रीजी के नाम से भी जाना जाता है। इसने तारागढ़ दुर्ग के अंदर से चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसने अपने जीवन काल में स्वयं के सोने की जो मूर्ति है बनाकर उसका क्या किया, अंतिम संस्कार किया था। 1770 के बारे में बात करें तो 1770 के अंदर से अपना जो शासक अपने बेटे अजीत सिंह को दे देता है और खुद क्या बन जाता है, बाबा बन जाता है। बाद में क्या हो जाता है कि 1773 के अंदर से अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। फिर इसके मन में सवाल उठता है कि अब मेरे बेटे का राजकाज है वो कौन संभालेगा। ये वापस बूंदिया आता है। बूंदी आने के बाद में 1804 तक पुनः उमेद सिंह शासक करता है बूंदी के ऊपर, और इसके बाद में बूंदी का जो शासक बना दिया जाता है। इसका जो पुत्र था उसका नाम था विष्णु सिंह है, वो शासक यहाँ पर बन जाता है। अब बात करते हैं विष्णु सिंह। अब जो विष्णु सिंह है ये 1804 से लेकर 1831 तक शासन करता है। इसने क्या किया कि 10 फरवरी 1818 को अंग्रेज़ों से संधि कर लेता है और अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार इसके द्वारा कर ली जाती है। फिर नेक्स्ट जो शासक आ जाता है, नाम आता है उसका राम सिंह। राम सिंह का जो शासनकाल रहता है वो 1831 से लेकर 1879 के मध्य रहता है। अब इसके द्वारा 1857 की क्रांति के समय बूंदी का जो शासक रहता है राम सिंह। राम सिंह क्या था, आड़ा। राम सिंह आड़ा था ना, वो एकमात्र ऐसा शासक था जो अंग्रेज़ों का सहयोग नहीं देता है 1857 की क्रांति के अंदर। ठीक है। इसी के शासनकाल में बात करें तो नाम आता है ठाकुर बलवंत सिंह, जो जयपुर से तीज की प्रतिमा बूंदी लाए थे। उस समय जयपुर का जो शासक था वो था राम सिंह सेकंड था। ठीक है। आगे बात करें तो राम सिंह के समय प्रसिद्ध जो कवि वंश भास्कर की रचनाकार सूर्यमल मिश्र हुए थे। ठीक है। राम सिंह आड़ा के बारे में बात करें तो रघुवीर सिंह जो जिसका शासनकाल रहता है 1889 से लेकर 1927 तक रहता है। फिर नेक्स्ट आता है ईश्वरी सिंह जिनका शासनकाल 1927 से 1945 रहता है। और नेक्स्ट आता है बहादुर सिंह जिनका शासनकाल 1945 से लेकर 1948 तक रहता है गाइस। और इसी के साथ में जो बूंदी के जो शासक होते हैं वो यहाँ पर अपन कंप्लीट चर्चा कर ली जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आड़ोती का दूसरा क्षेत्र आता है कोटा के चौहानों के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।